आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी बैक्टीरिया की बॉडी जो होती है वो एक सेल से मिलके बनी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ऑपरेटस वगैरह एब्सेंट होते हैं। यानी ऐसे बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। तो बैक्टीरिया की काफी ज्यादा स्पीशीज हैं जो कि सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, इवन के एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं। तो बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को क्लासिफाई वगैरह किया जाता है मुख्तलिफ खुसूसियात या मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात हैं जिसकी बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है? तो उनमें शामिल हैं शेप, यानी शेप की बेस पे भी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ क्लासेस में रखा जाता है। इसके अलावा सेल वॉल की कंपोजिशन पे कि सेल वॉल जो है वो किस मटेरियल से मिलके बनी होती है, इस बेस पे भी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल पैटर्न्स की बेस पे कि वो कौन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं या किस तरह से अपनी ग़िज़ाइयत ले रहे हैं, इस बेस पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरिया की काइंड्स को किसकी बेस पे? शेप की बेस पे। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि कैसे बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं उनको शेप की बेस पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम बात करें बेसिलाई की या बेसिलस की, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, किस शेप के होते हैं? तो बेसिलाई होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रॉड की तरह लंबे लंबे से बैक्टीरियल सेल होते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बेसिलाई। अब हम अगर बात करें कोकस की या कोकाई की, जब एक बैक्टीरियल सेल होगा तो वो अगर कोकस कहलाएगा तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर टर्म है, और कोकाई जो है वो प्लूरल टर्म है, यानी जमा के लिए, ज्यादा सारे स्पीशीज के लिए इस्तेमाल होता है या ज्यादा तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो कोकस होते हैं या कोकाई होते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप क्या होती है? उनकी शेप होती है स्फेरिकल। यानी ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो स्फेरिकल शेप है या राउंड शेप है, यानी गोल गोल हैं। अब अगर हम बात करें स्पाइरल बैक्टीरिया की या स्पाइरेला की, तो इसमें जो स्पीशीज होती हैं बैक्टीरिया की उनकी शेप क्या होती है? इस तरह की स्पाइरल शेप होती है। तो स्पाइरल का क्या मतलब होता है? इस तरह के कर्ल्स बने होते हैं, यानी क्वाइल्ड होते हैं, या इस तरह ट्विस्टेड होते हैं, यानी टेढ़े टेढ़े हमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पाइरेला। अब हम एक और टाइप की बात कर लेते हैं जिसको कहते हैं वाइब्रियो। तो वाइब्रियो के अंदर कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज होगी जो कि कॉमा शेप्ड होंगी? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें एक कॉमा की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो कॉमा शेप्ड होंगे। अब हम इन काइंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कोकाई की, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि राउंड या स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो अगर हम बात करें कोकाई बैक्टीरिया की तो उसमें भी हमें मुख्तलिफ टाइप्स नजर आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोकस की, तो कोकस सिंगुलर वर्ड है, यानी जब बैक्टीरिया राउंड शेप का होगा और एक ही होगा यानी सिंगल सेल होगा तो वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? कोकस कहलाएगा। और जब कोकस ग्रुप में पाए जाएंगे तो उसके लिए प्लूरल टर्म इस्तेमाल होगी, यानी जमा या प्लूरल में वो कोकाई कहलाएगा। तो जब ये कोकस सिंगुलर होगा यानी सिर्फ एक होगा, सिंगल होगा, तो इसको हम कहेंगे मोनोकोकस बैक्टीरिया। मोनो का मतलब होता है एक, और ये जब दो कोकस इकट्ठे होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम डिप्लोकोकाई। यानी जब कोकस पेयर की फॉर्म में होंगे यानी जोड़े की फॉर्म में होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डिप्लोकोकाई।
तो अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकाई की, तो ये कोकाई की कौन सी टाइप है जिसमें के जो कोकस बैक्टीरिया हैं या मोनोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप को रोज या चेन्स में अरेंज कर लेते हैं, यानी इस तरह की लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर ये कोकस अपने आप को अंगूरों के गुच्छे की तरह अरेंज कर दें, यानी ये इस तरह से क्लस्टर से बना लें, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस टाइप को हम कहेंगे स्टेफलोकोकाई। तो इस तरह से जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कोकस या कोकाई कहा जाता है, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज होके मुख्तलिफ टाइप्स बनाएंगे कोकाई की। इसी तरह जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बेसिलाई कहा जाता है, तो वो भी मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज होके बेसिलाई के अंदर भी फर्दर मुख्तलिफ टाइप्स बनाएंगे। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंगुलर है बेसिलाई जो टर्म है, जो वर्ड है, वो प्लूरल के लिए यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है, और बेसिलस का जो वर्ड है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पे ये एक बेसिलस का सेल नजर आ रहा है। और जब ज्यादा सारे बेसिलस इकट्ठे होंगे तो उसके लिए हम बेसिलाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम बात करें कोको बेसिलस की, तो इस टाइप में कौन सी स्पीशीज शामिल है? ऐसी स्पीशीज जो कि इंटरमीडिएट होती हैं, यानी कोकाई की तरह और बेसिलाई शेप की तरह होते हैं। कोकाई में कौन सी शेप थी? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया थे, और बेसिलाई में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें फर्क नजर आ रहा है। जो बेसिलस होते हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और अगर हम बात करें कोको बेसिलस की, तो ये ना फुल स्फेरिकल है, यानी ना पूरे की पूरा राउंड है, ना पूरा रॉड शेप्ड है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कोको बेसिलस, यानी ये कोकाई और बेसिलाई का इंटरमीडिएट है। अब हम बात करते हैं बेसिलाई के अंदर एक और टाइप की जिसको कहते हैं डिप्लोबेसिलाई। तो डिप्लोबेसिलाई कौन सा होगा? डिप्लोबेसिलाई में क्या होगा? पेयर की फॉर्म में हमें बेसिलस नजर आएंगे, यानी एक ये और एक ये। तो ये क्या बन जाएगा? जब ये एक पेयर की फॉर्म में होंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि ये कौन से बेसिलाई हैं? ये हैं डिप्लोबेसिलाई। और जब बेसिलाई अपने आप को चेन की शक्ल में अरेंज करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहा जाएगा स्ट्रेप्टोबेसिलाई। तो इस तरह से मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स की वजह से और मुख्तलिफ नंबर ऑफ बेसिलाई की वजह से हम बेसिलाई को डिप्लोबेसिलाई, कोकोबेसिलस, बेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलाई में क्लासिफाई करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें स्पाइरल बैक्टीरिया की, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें सही डिटेल से स्पाइरल बैक्टीरिया की शेप नजर आ रही है, यानी ये इस तरह के क्वाइल्ड शेप हैं। तो स्पाइरल बैक्टीरिया में जो स्पाइरलम वर्ड है वो सिंगुलर के लिए है, यानी एक, जब ये एक हमें नजर आएगा तो हम इसके लिए स्पाइरलम वर्ड बोलेंगे। और स्पाइरला का मतलब होगा जब हम इस स्पाइरल बैक्टीरिया में ज्यादा सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे हों। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की चौथी टाइप की बात करें जो कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया थे, तो अगर हम मजीद जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का, तो वो हमें इस तरह के नजर आते हैं, यानी इस तरह कई कॉमा की सी शक्ल होती है या कॉमा कैसे नजर आते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वाइब्रियो। तो इस तरह से शेप्स की बेस पे हम बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में।